नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल पटीकरा। आपका स्वागत है इस चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको पशुओं से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो शेयर करता हूं। तो आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ ऐसी एक बीमारी बवेशिया या फिर बवेशियोसिस, उसके ऊपर चर्चा करने। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कुछ कमी लगती है तो कमेंट करना। तो बात करें बवेशियोसिस की, चलो मैं आपके सामने नोट्स पेश करता हूँ। तो आपके साइड में आ गए हैं नोट्स। तो अब बात करें बवेशियोसिस यानी पायरोप्लाज्मोसिस। इसके डेफिनेशन क्या है? पायरोप्लाज्मोसिस यानी रेड वाटर, टेक्सास फीवर, टिक फीवर, बोवाइन हीमोग्लोबिनूरिया, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। डेफिनेशन: ए ग्रुप ऑफ टिक बोर्न डिजीज, टिक से जो फैलने वाली ये डिजीज है, ऑफ एनिमल कोज्ड बाय ब्लड प्रोटोजोआ बवेशिया। एक प्रोटोजोआ का नाम है बवेशिया, उसके कारण ही फैलती है। एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हाई फीवर, एनीमिया, जॉन्डिस एंड हीमोग्लोबिनूरिया। इसमें तेज बुखार होगा, एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा और हीमोग्लोबिनूरिया हो जाएगा। इसके हीमोग्लोबिनूरिया वगैरह की सारी वीडियोज मैंने चैनल पे डाल दी, आप विजिट करके देख लेना। इटियोलॉजी: दिस डिजीज इज कोज्ड बाय इंट्रासेलुलर ब्लड प्लाज्मा प्रोटोजोआ, सॉरी, ये इंट्रासेलुलर ब्लड प्रोटोजोआ के कारण ये चीज़ फैलती हैं। विच इज पियर शेप्ड, इस प्रोटोजोआ की पियर टाइप शेप होती है थोड़ी। एंड मोस्टली टू इन नंबर इन ईच आरबीसी, एक आरबीसी के सेल में, रेड ब्लड सेल में 2 इन नंबर होती हैं। बट इन हॉर्स दे आर 4 इन नंबर, पर इसकी मात्रा हॉर्स में डबल हो जाती है, सिंगल सेल में 4 हो जाती है। इन ईच आरबीसी दैट इज नोन एज मेल्टेज क्रॉस, इसको फिर मेल्टेज क्रॉस नाम से जानते हैं। द डिफरेंट प्रोटोजोआ इन डिफरेंट स्पीसीज, इस जो प्रोटोजोआ है बवेशिया, इसका अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग नाम है। घोड़ों में अलग है, भैंस में अलग है, कुत्तों में अलग है। तो बात करें कैटल एंड बफेलो में, इसको कहते हैं बवेशिया बिजेमिना या फिर बवेशिया बोविस। हॉर्स में बवेशिया इक्वाई, डॉग में बवेशिया कैनिस, शिप एंड गोट में बवेशिया मोटासी या फिर बवेशिया ओवेसी। अब बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, ये फैलता कैसे हैं। दिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय बोथ वेज, दोनों मैकेनिकल वेज और बायोलॉजिकल वेज, दोनों तरीके से फैलता है। मैकेनिकल ट्रांसमिशन में क्या है? दिस डिजीज इज स्प्रेड बाय इन्फेक्टेड हाइपोडर्मिक निडल्स, कोई निडल हमने पशु के ऊपर यूज करी, वो था इन्फेक्टेड, और सेम निडल हमने हेल्दी के ऊपर यूज करी तो उससे वो ट्रांसमिट हो गया, तो इसको कहते हैं मैकेनिकल ट्रांसमिशन, निडल की सहायता से एक से दूसरे में फैलना। बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या है? व्हेन हाइलोमा, बोफिलस और एक्सोड्स टिक्स स्प्रेड डिजीज, देन दिस मेथड इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन। जब ये टिक्स, जो ये कीड़े हैं, कीड़े तो नहीं है, जो टिक्स हैं ये चिचड़ टाइप मान लो आप, तो जब उनसे ये फैलता है, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। ड्यू टू विच दिस डिजीज इज आल्सो नोन एज टिक फीवर, इसलिए इसको टिक फीवर के नाम से जानते हैं कि टिक्स हैं जो चिचड़े वगैरह हैं उनसे फैलता है, तो इसको टिक फीवर कहते हैं। द इन्फेक्टेड टिक्स बाइट द हेल्दी, पोर द प्रोटोजोआ इन द ब्लड। इन्फेक्टेड है, उसको उसने काटा टिक ने, उसने उसका ब्लड दूसरे में ट्रांसमिट कर दिया, वो तो उसके अंदर था प्रोटोजोआ, वो प्रोटोजोआ भी ट्रांसमिट हो गया, और फिर ये अपने नंबर बढ़ाते जाते हैं तो ये बीमारी फैलती जाती है। इन द ब्लड ऑफ हेल्दी एनिमल एंड स्प्रेड दिस डिजीज, तो इससे बीमारी फैल जाती है। अब बात करें सिम्टम की। सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज 107 फ़ारेनहाइट, 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, किसमें? क्रॉस ब्रीड में। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, डिक्रीज रूमिनल मूवमेंट, कॉन्स्टिपेशन डायरिया देखने को मिलेगा, जो रूमिन की जो मूवमेंट है रोमन की वो भी कम हो जाएगी। एनीमिया, कैटल स्टैंड आर्क्ड बैक, एनीमिया हो जाएगा, जो गाय है, भैंस है, वो ऐसे थोड़ी तिरछी, जैसे थोड़ी गोल घूमी हुई खड़ी रहेगी, सीधी खड़ी नहीं रहेगी, पीछे की साइड देखते रहेगी मान लो। जॉन्डिस, कलर ऑफ कंजक्टिवा येलो और वाइटिश, जो आँख की पुतली के पास जो अपने ये म्यूकस है, इसका कलर पीला पड़ जाएगा, जो लाल होता है वो। हीमोग्लोबिनूरिया, कलर ऑफ यूरिन कॉफ़ी कलर, उसके अंदर जो आरबीसी वगैरह टूट के आएंगे तो यूरिन का कलर भी थोड़ा कॉफ़ी ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लड सेल्स हैं। बिकॉज आरबीसी आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रोटोजोआ, क्योंकि जो ब्लड आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल हैं, वो प्रोटोजोआ के कारण हो गए, क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए, फिर वो यूरिन की थ्रू बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। नर्वस सिम्टम्स सच एज ट्रैम्बलिंग ऑफ मसल्स, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ,
दांत वगैरह ऐसे कड़ कर देंगे और मसल्स भी ऐसे करेंगे थोड़ी। और डेथ विद इन 3 to 10 days, 3 से 10 दिन के अंदर पशु की डेथ भी हो सकती है। अब बात करें डायग्नोसिस की, तो इसमें लेंगे हिस्ट्री, हाइलोमा, बुफिलस एंड एक्सोड टिक्स बाइट की, ऐसे कुछ मतलब किसी चिचड़ वगैरह हैं ठांड में, तो उस चीज़ की उस पशुपालक से हिस्ट्री लेंगे। बाई सिम्टम्स टेम्परेचर, जॉन्डिस, एनीमिया, हीमोग्लोबिनूरिया, कि ये कुछ बीमारी हुई है या नहीं पहले पशु में, ये चीज़ भी हम चेक करेंगे। बाई ब्लड एग्जामिनेशन, जिस्मा और लिस्मन स्टेन, इंट्रासेलुलर ब्लड प्रोटोजोआ पियर शेप्ड, मतलब ये ब्लड सैंपल लेंगे, उसमें हम इसका प्रोटोजोआ का पता करेंगे। बाई पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, स्प्लेनोगेमेली इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, पोस्टमार्टम के बाद हम ये चीज़ देख सकते हैं कि जो है इसके स्प्लीन वगैरह चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, बेरेनिल दे सकते हैं, बेबिसन दे सकते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या है, द ब्लड हैविंग सोडियम साइट्रेट एज एंटीकोगुलेंट कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड इन इन्फेक्टेड एनिमल, तो जो एंटीकोगुलेंट ब्लड है इसको हम ट्रांसफ्यूज करेंगे इसमें इन्फेक्टेड एनिमल में। इंजेक्शन इन्फेरन दे सकते हैं, कैल्शियम प्रिपरेशन दे सकते हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल अपन करेंगे जो पशु का जो ठाण है आपको वो साफ़ सुथरा रखना है, कीड़े मारने की दवाई वगैरह छिड़कते रहना है। इसके अलावा कंट्रोल ऑफ टिक्स, ऐसे ही ये जो टिक्स है वो कंट्रोल में आएंगे। क्रॉस ब्रीड एंड प्योर ब्रीड मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बाइटिंग ऑफ टिक्स, उनसे तो दूर ही रखना है, ठीक है, वही बात ये है। यूज डिपिंग टैंक विच इज हैविंग इंसेक्टिसाइड नॉट मोर देन 0.5%, इसमें इंसेक्टिसाइड में मतलब पशु को डुबो के उसको निकालना है तो वो पॉसिबल नहीं है वैसे तो, पर बुक्स में लिख रखे हैं, क्या करें। गुड मैनेजमेंट, पर जो ये छोटे में पॉसिबल, जैसे इनको सुअर को ले जाते हैं तो उनको भी डिप करते हैं, तो अलग अलग है, पर गाय भैंस के लिए कहाँ है इतना। गुड मैनेजमेंट, अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा उनके ठाण वगैरह को साफ़ सुथरा रखो। ट्रीटमेंट ऑफ सिक एनिमल्स, जो बीमार पशु है उसका ट्रीटमेंट करवाओ। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में क्या कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो चीज़ आप कमेंट करो। धन्यवाद।